Welcome, students. As you know, we were discussing the chapter Carbonates Compound. Now, I am here to discuss with you its subtopic, that is hydrocarbon. Students, hydrocarbons, the word signifies that it has two words, that is hydrogen and carbons. Hydrogen and carbon. In definition, what is hydrocarbon? The hydrocarbons are the compounds of hydrogen and carbon. कहने का ये मतलब है स्टूडेंट्स, हाइड्रोकार्बन हम उसे कहते हैं जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन के एटम्स प्रेजेंट होते हैं, उसे हम हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं. हाइड्रोकार्बन्स आर टू टाइप्स, दैट्स सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स एंड unsaturated hydrocarbons. And what is saturated hydrocarbon? Saturated hydrocarbon means single bonds between the carbon atoms, and the unsaturated hydrocarbon means double or triple bonds between the कार्बन एटम्स. कहने का मीनिंग ये है स्टूडेंट्स कि हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन उसे कहते हैं जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में सिर्फ सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट रहता है, और अनसैचुरेटेड हम उसे कहते हैं जिसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड रहता है कार्बन के बीच में, बिटवीन द कार्बन एटम्स. इन डिटेल्स, that is, what is saturated hydrocarbons? Saturated hydrocarbons are those hydrocarbons in which carbon-carbon atoms are attached by single bond between them. फॉर एग्जाम्पल अल्केन. स्टूडेंट्स, अल्केन की जितनी भी सीरीज होती हैं, फॉर एग्जाम्पल मीथेन है, इथेन है, प्रोपेन है, तो ये डिपेंड करता है, उसका जो नेम है वो डिपेंड करता है उसके नंबर ऑफ कार्बन एटम्स पे. अगर फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 1 है तो उसका जो नाम होगा मीथेन, और अगर 2 है तो उसका जो नाम होगा वो क्या होगा, इथेन. तो नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा इसमें स्टूडेंट्स, ये मैंने आपको एक चार्ट शो किया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर नेम्स, मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड स्ट्रक्चर फार्मूला ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. अब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को समझाने के लिए इसका जो जनरल फार्मूला है अल्कीन्स का, वो है CnH2n+2. स्टूडेंट्स, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है इसके फार्मूले और स्ट्रक्चर पे. इसका जो फार्मूला है, फिर से बोल रहा हूँ, CnH2n+2. व्हाट इज़ एन? एन इज़ द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स. अब कार्बन एटम्स देखो, यहाँ पे फर्स्ट जो है जिसमें जो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 1 है, वो दैट इज़ मीथेन. अब मीथेन का जो फार्मूला है दैट इज़ CH4. अब 4 स्टूडेंट्स कहाँ से आया, 4 कैसे आया? अकॉर्डिंग टू देयर फार्मूला CN, N मीन्स 1 एंड H2 इंटू 1+2 दैट इज़ 4. इसको अगर कैलकुलेशन करेंगे तो कितना आता है, 4. अब इसका जो स्ट्रक्चर होगा, बिकॉज ये कार्बन शोज द प्रॉपर्टी ऑफ टेट्रावेलेंट, मीन्स कार्बन के साथ 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो दे टेक पार्ट इन केमिकल बॉन्डिंग, और वो केमिकल बॉन्डिंग हाइड्रोजन के साथ शेयर करके कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म करते हैं. सिमिलरली अगर हम बात करें इथेन की, तो इथेन में जो कार्बन आइटम है वो 2 हैं, तो उसका जो स्ट्रक्चर है दैट इज़ 2 कार्बन के साथ सभी के साथ हाइड्रोजन एटम्स. एक चीज़ और स्टूडेंट्स आपने याद रखनी है कि एक कार्बन के अराउंड 4 बॉन्ड बनेंगे, 4 बॉन्ड बनेंगे, और ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर और फार्मूला ये सारे के सारे हम इसको स्ट्रक्चर इसके ड्रॉ करते जाएंगे. अब इसके बाद है प्रोपेन है. प्रोपेन मीन्स 3 कार्बन एटम्स, है ना. बुटेन है, बुटेन इज़ 4 कार्बन एटम, ठीक है ना. तो एलपीजी इज मेन कंपोनेंट ऑफ बुटेन. एलपीजी जो हम घरों में यूज़ करते हैं, बुटेन इज़ द मेन कंपोनेंट ऑफ एलपीजी इज़ द मेन कंपोनेंट ऑफ बुटेन. तो अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इसके कार्बन 4 होंगे, तो सभी के साथ हाइड्रोजन एटम्स अटैच होंगे, तो वो हाइड्रोजन जितने भी होंगे सभी के सभी कार्बन्स के साथ अटैच होंगे, तो वो एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे जो कि यहाँ पे मैंने
बनाया हुआ है स्टूडेंट्स। इसके साथ सिमिलरली पेंटेन है, हेक्सेन है, हेप्टेन है ना, नोनेन है, तो डेकेन है। तो अगर मैं डेकेन की बात करूँगा तो डेकेन्स मीन 10 कार्बन आइटम्स, है ना। तो ये 10 कार्बन आइटम्स अगर इसमें होंगे तो हाइड्रोजन कितने होंगे? हाइड्रोजन अकॉर्डिंग टू देयर फार्मूला H कितने होंगे? 10 इंटू 2 दैट इज़ 20 प्लस 2 22। यानी कार्बन अगर 10 हैं, कार्बन अगर 10 हैं तो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे स्टूडेंट्स? हाइड्रोजन हो जाएंगे 22 हो जाएंगे स्टूडेंट्स, है ना। तो अकॉर्डिंग टू देयर अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला सभी के सभी स्ट्रक्चर हम ड्रॉ करेंगे। तो ये था स्टूडेंट सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। जो नेक्स्ट क्लास में होगी वो हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की हम बात करेंगे स्टूडेंट्स। आज के लिए इतना ही। तो नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के बारे में बात करेंगे स्टूडेंट्स। थैंक यू।